ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। अब बेसिकली होगा क्या कि हम लोग गिब्स एनर्जी के बारे में जानेंगे। हालांकि ये कंसेप्ट 11th क्लास का है, बट फिर भी मैं तुम्हें समझा दूंगा गिब्स एनर्जी होता क्या है और इसका हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जो पीछे जितने सेल पड़े हुए हैं, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, जो भी हमने पढ़ा है, उससे इसका क्या रिलेशन है। तो गिब्स एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी दो अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं और दोनों टर्म्स का मतलब समझ लो। गिब्स एनर्जी बेसिकली क्या होता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल तो तुम समझते ही हो, बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वगैरह वगैरह। वैसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल तब होता है जब हम हीट से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो हीट से रिलेटेड पोटेंशियल होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपली गिब्स एनर्जी। अब बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो कि मिनिमाइज हो जाती है इक्विलिब्रियम पे। मतलब जब रिएक्शन बढ़ता है और इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो इसकी वैल्यू कम होने लगती है, मिनिमाइज होने लगती है। समझ लो लीस्ट सबसे कम पे पहुंच जाती है। और वही गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये भी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ही है। बस फर्क ये है कि इसको हम यूज करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क। अब देखो इक्विलिब्रियम पहुंच चुके हो, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पहुंच चुके हो, अब वर्क को तुम्हें उल्टा करना है, ठीक है। उल्टा वर्क करना है, सिस्टम को उल्टा पहुंचा देना। तो तुम कितना मैक्सिमम कितना रिवर्सिबल वर्क कर सकते हो वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से। तो अब इसका रिलेशन एक्चुअल में क्या है, इसका हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या लेना देना है। इसका लेना देना ये है कि हमारे सेल में अगर तुम्हें मैक्सिमम वर्क चाहिए, मान लो तुमने कोई सा भी सेल, अभी तक हम 100 तरीके के सेल्स मान लो अभी तुम जानते हो, कोई सा भी एक सेल है, मैग्नीशियम का सिल्वर के साथ है, जिंक का कॉपर के साथ है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने बनाया हुआ है। उसमें से तुम सबसे ज्यादा काम निकालना चाहते हो, मैक्सिमम वर्क निकालना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को रिवर्सिबल डायरेक्शन में यानी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, तो तुम्हें उसको बी से ए की तरफ फ्लो कराना पड़ेगा, उल्टा कराना पड़ेगा, और ये कराने से तुम्हें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। और जो मैक्सिमम वर्क यानी जो रिवर्सिबल वर्क, उल्टा वर्क है, वो तुम्हें कैसे कैलकुलेट होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। यानी अगर गिब्स एनर्जी में डिक्रीज निकाल दोगे, वो कितना कम हुआ वो निकाल दोगे, तो तुम्हें रिवर्सिबल वर्क मिल जाएगा। समझ रहे हो। यानी ये पूरी की पूरी छोटी सी एक कहानी है गिब्स एनर्जी की और हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिलेशन के बीच में, उसके एनर्जी, उसके वर्क डन के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप सिंपल सी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अजीब सा अगर लग रहा हो तो मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, माइनस एन एफ और इंटू ई। सिंपल सी ये रिलेशन है। यहां पे हर चीज का अपना एक छोटा सा मतलब है। डेल्टा जी मतलब डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, कितनी गिब्स एनर्जी डिक्रीज हुई है, माइनस यहां पे डिक्टेट मतलब यही डोनेट कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। माइनस इसी वजह से, कम होता है तो माइनस लगाते हैं। एन एफ क्या है, चार्ज पास, कितना चार्ज हो चुका है पास यहां पे, उसके लिए हम एन एफ यूज करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया फैराडे होता है, एफ फैराडे होता है। जैसे कूलम वैसा ही यूनिट, कूलम चार्ज की यूनिट है, वैसे ही फैराडे भी यूनिट है, बट फैराडे थोड़ी बड़ी यूनिट होती है और चार्ज थोड़ी छोटी, कूलम थोड़ी छोटी यूनिट होती है, बस यही। और यहाँ पे ई क्या है हमारे पास, ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो तुम यहाँ रिलेशनशिप देख सकते हो गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में एक बड़ा ही छोटा सिंपल सा रिलेशनशिप है। अब इसी चीज को अगर हमें समझना है तो बड़े आराम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वही उठा लेते हैं, हमारा कौन सा, डैनियल सेल। हमेशा हम इसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डैनियल सेल, इसके लिए अगर हम गिब्स एनर्जी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल मैंने बोल दिया चार्ज पास, बस यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें देख ही रहा है, टू पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। एफ का मतलब एफ ही रहेगा और ई ऑफ द सेल यही है, ठीक है। तो अगर मुझे ईएमएफ ऑफ द सेल पता चल जाए, और एफ की वैल्यू तो हमें पता ही है 96500 कूलम होती है, वैल्यू पुट करोगे तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी में कितना डिक्रीज आया ये बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला और बहुत ही इजी फॉर्मूला है। बल्कि अगर तुम उम्मीद करो कि एग्जाम में ये आ गया तो तुम्हारा फायदा है, क्योंकि बहुत आसान है ये। बट यहाँ पे बस एक छोटी सी कंडीशन और होती है कि अगर मान लो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज मान लो कितनी है, यूनिटी है। ये जो है इनकी रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसेंट्रेशन मतलब यूनिटी मतलब 1 हो गया, कंसेंट्रेशन, सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालना है, डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी की वैल्यू, तो क्या करोगे, माइनस फिर से एन फिर से और एफ, और बस यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल की जगह हम क्या लिख देंगे, वही चीज
बट यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ लिख देंगे, है ना। ये जो हम शुरू में लिखते हुए आ रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, और इसमें फर्क क्या होता है, बस टेम्परेचर का फर्क होता है और किसका फर्क होता है, कंसंट्रेशन का। ये हम तब बात करते हैं जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो और सबकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो, यूनिटी हो, 1 हो। जब अगर अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग टेम्परेचर हो तब हम ये लिखते हैं, बस यही फर्क है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं जब सबकी कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, यूनिटी है, 1 है। और इतना ही नहीं, तुम डेल्टा जी से एक और चीज, बड़ी ही काम की चीज भी निकाल सकते हो, और उसका क्या मतलब है, केसी। केसी याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी आराम से डेल्टा जी की मदद से निकाल सकते हो। डेल्टा जी हमारे पास क्या होता है, गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू -RT log ऑफ केसी। मतलब हमारे पास ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से गिब्स एनर्जी की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये रिलेशनशिप कैसे आए ये भी पता करने को पता किया जा सकता है, बट तुम्हारे काम का नहीं है इसलिए छोड़ दो, बहुत सिंपल। तो यहां देख सकते हो फॉर्मूले भले ही ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, तीन अलग अलग फॉर्मूले, बट तीनों इतने छोटे और इतने इजी फॉर्मूले हैं कि इनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहां पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, लॉग ऑफ केसी, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सोचो इतनी कम वैल्यूज हैं, यहाँ पे NFE है, ये रहा हमारे पास NFE, इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये तब है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, ये तब है जब हमारे सारे रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसेंट्रेशन यूनिटी मतलब 1 हो जाए, और ये तब है जब इन जनरल नॉर्मल हमें EMF ऑफ द सेल दिया हुआ हो। अब ये एक छोटू सा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल की वैल्यू दे रखी है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है, EF द सेल, वो भी स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.1 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड। अब ये हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, -NF E ऑफ द सेल होता है। ठीक है, सिंपल और बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। डेल्टा जी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, -N, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें, 2 पॉजिटिव कितने, 2। F की वैल्यू ध्यान रखना हमेशा 96500 रखना। F की वैल्यू ये क्या होती है, फैराड होती है। 1 फैराड जो होता है वो कितने के बराबर होता है हमारे पास, 96500 कूलम्स के बराबर होता है। ये यूनिट्स है, चार्ज की ही डिफरेंट यूनिट होती है, और इसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही 1.1 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी। तो आंसर कितना आएगा, 212300 कैलकुलेशन के बाद साथ में एक हमारे पास माइनस। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। देखो यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। 1 फैराड की वैल्यू ये 96500 रख सकते हो, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन में अलग से बोला है कि एक्चुअल में ना ये राउंड ऑफ करके लिखा होता, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला है 96487 यूज करो, तो तुम्हें 96487 को ही यूज करना है। 96500 तब भी यूज करो जब कुछ बोला ना हो, अगर ये बोला है तो ये यूज करो। ठीक है, जैसा सिचुएशन क्वेश्चन में बोला है तो उस हिसाब से देखो। जैसे वही होता था ना, जी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोली है तभी हम 10 मानते थे, वरना हम उसकी 9.80 रखते थे, वैसा ही केस है ये छोटा सा। खैर, अगर ये बात सिंपल सी है और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी छोटी सी थी, खत्म हो गई। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।